ये जो हिंदू मुसलमान चल रहा है और इसके बीच में जो चुनाव आयोग ने जो किया, और आप लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर देता है, आप भी कहते रहते हैं सुरेंद्र दुबे भाई साहब। हरियाणा में जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है कि उसको क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस वाकई इस पे सीरियस है? और अगर स्टैंड लेती है तो 20 सीटों का मामला है, अगर 20 सीटों पे अगर फैसला आता है और ये साबित हो जाता है, सबूत मिल जाते हैं, कांग्रेस अगर सबूत देती है कि, और खास करके 20 सीट वो है जिसमें 99% बैटरी जो है चार्ज बताई गई, तो अगर ऐसा होता है तो 20 सीटों पे जो है खतरा आ जाएगा, बीजेपी की 20 सीटें जाएंगी। क्या लगता है इससे सरकार की स्थिति बदल सकती है? हरियाणा में कुछ नया खेल हो सकता है? देखिए, नरेंद्र जी, खेल होगा या नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को पहले ही चुनाव आयोग के खिलाफ जाना चाहिए। जब एक बात मालूम है कांग्रेस को, सारे विपक्ष को मालूम, पूरे देश को मालूम, हमें आपको भी मालूम कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक आनुषांगिक संगठन बन गया है। हम उसको, जिसको कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पॉलिटिकल बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की, और खुलेआम बेईमानी हो रही है। अभी आपने चर्चा की कि चुनाव आयोग का मुख्य कार्य आचार संहिता का को लागू कराना है। अब हमको बताइए, पिछले कई सालों में आपने आचार संहिता शब्द सुना? उसके कोई चर्चा नहीं होती। तो चुनाव आयोग नई नई अपनी उसने आचार संहिता बना ली। चुनाव कांग्रेस पार्टी को तब भी जाना चाहिए था जब चुनाव आयोग ने 3 दिन तक आंकड़े नहीं बताए थे कि कितने वोटर थे। तो भाई, हो सकता है कोर्ट डिसमिस कर देती, लेकिन इस देश के लोग देखते तो कि जितना बेईमान चुनाव आयोग है, उससे कम क्या कहते हैं, न्यायपालिका भी नहीं। न्यायपालिका क्या कहती कि नहीं नहीं, इन्होंने ठीक किया भाई, 3 दिन में बता पाए। वहां तो वकील पूछता था कि भाई, डिजिटल युग में जब 1 सेकंड में सारी जानकारी आती है और सरकार खुद कहती है कि हम डिजिटल क्रांति के युग में है, जाना चाहिए। नहीं, मैं तो बार बार कहता रहा हूँ कि पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या वो है। अब अगर जा रहे, हो सकता है न्याय न मिले, वो एक अलग बात है। हम जिंदगी में बहुत से प्रयास करते हैं जिनमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन प्रयास करना हमारा एक मानवीय कर्तव्य है। और पॉलिटिकल पार्टीज को जो चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें उनकी पॉलिटिकल जिंदगी निर्धारित होती है, वो कैसे ऐसे छोड़ देती है? वो तो हो सकता है कि अगर ये लोग जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही ये पूछ ले चुनाव आयोग से कि भैया, ये तुमको 1246 पेज लिखने का समय मिल गया, इनकी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सुन के हल कर देते? 1600 पेज भाई साहब, 1600 पेज। हाँ 16, हाँ 1600 पेज। और ये दुनिया में शायद कोई चुनाव आयोग होगा डिक्टेटर वाले मुल्क में भी, जहाँ चुनाव आयोग 1600 पेज का जवाब देता है। चुनाव आयोग सिर्फ ये बात कहता है कि आपने जो आरोप लगाए, जिन गलतियों को ध्यान दें, उनकी हमने जांच की और वो सही नहीं पाए गए। एक लाइन का उत्तर जाता है। देखिए, कोर्ट इसलिए जाना चाहिए, मुझे याद आता है जब टीएन सेशन थे तो इनके खिलाफ भी लोग कोर्ट जाते थे। कई बार टीएन सेशन हार जाते थे, कई बार जीत जाते थे, और वे काफी जद्दोजहद चली। और सुप्रीम कोर्ट उस समय बिल्कुल तुरंत निर्णय लेता है, तुरंत चुनाव आयोग को तलब कर लेता था कि बताइए आपने ये कैसे, किस आधार पर ये अब कर रहे हैं। वो एक परंपरा बनी। उसके बाद भी जितने चुनाव आयुक्त आए पिछले 14 को छोड़ दीजिए, तो लिंगदेव हो, चाहे कुरैशी साहब हो, या अन्य लोग हैं, सभी ने अच्छे ढंग से चुनाव कराए। और इस चुनाव आयोग की एक रेपुटेशन बनी कि नहीं, चुनाव आयोग माने चुनाव आयोग। वरना चुनाव आयोग का मतलब ये होता है कि हम लोग जब स्टूडेंट लीडर थे तो किसी बूथ में घुस जाते थे और वोट भले न डाले, लेकिन घुस गए, हल्ला मचाया और नारे लगाते अपना चले आए, और पुलिस वाले पीछे, चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, कुछ होता नहीं था। अब तो बाकायदा वहां बंदूकधारी खड़े हो जाते हैं। देखो, बंदूकधारी सत्ता पक्ष के लिए खड़े हो जाते, वोटर के पक्ष नहीं खड़े। मुझे लगता है कि
जो भी इनके पास प्रमाण है इनको जाना चाहिए। जीतेंगे, कोई रिजल्ट बदलेगा नहीं कह सकते, क्योंकि जो न्यायपालिका की हालत है हमारे यहाँ, तो वो एक सज्जन तो गाना बजाना में चलेगा, उनके अब 4-5 दिन रह गए, आज 2 तारीख है, फिर 12 तारीख को चले जाएंगे। तो अब देखते हैं कि उनको नई ढोलक कहाँ की मिलती, कोई ना कोई ढोलक तो उनके लिए निर्धारित है। हाँ अब ये, हाँ ये तो है, ये देखना होगा कि क्या कोई अच्छी ढोलक दी जाएगी या टूटी फूटी ढोलक दे देंगे।